जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम नेट प्लस PSIR की जो लेक्चर्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत करी है आइडियोलॉजीज से और ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 की, राइट, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो लिबर्टी है। और स्टार्टिंग मैंने करी थी जो लेक्चर 2 है उसमें आपको नेगेटिव लिबर्टी दिखी थी, जिसमें हमें दिख रहा है कि जो नेगेटिव लिबर्टी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर हैं, वो किसी भी तरह से राज्य को एक राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, राइट। जैसे कि एडम स्मिथ के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने थ्योरी ऑफ लेसस फेरे दी थी, राइट, जिसमें आर्थिक स्तर पे, इकोनॉमिक लेवल पे राज्य का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट मिनिमम हो, राइट। आज देखते हैं हम पॉजिटिव लिबर्टी देखेंगे क्या है ये। तो देखिए पॉजिटिव लिबर्टी क्या बात करती है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि पॉजिटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम टू एक्ट, यानी कि इसमें बात की गई है फ्रीडम टू एक्ट की। यानी कि आप कोई भी एक्ट करते हैं उसमें आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, यानी कि आपके उस एक्ट पे कोई और हस्तक्षेप ना करे। कोई अगर आपके फ्रीडम पे गलत तरीके से विदाउट योर कंसेंट वो हस्तक्षेप कर रहा है तो वो आपकी फ्रीडम कैसे हुई। इसीलिए यहां पर हमें दिखेगा कि राज्य क्या है, विदाउट योर कंसेंट अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है तो राज्य उसे रोकेगा। तो यहां पर आप क्या समझे, राज्य बीच में आ रहा है, राज्य को यहां पर शामिल किया जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, इट इज नोन एज द एक्सरसाइज आइडिया ऑफ फ्रीडम। यहां पर देखिए एक्सरसाइज आइडिया ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है। जैसे कि आप देखिए, आप कभी भी परफेक्शन की तरफ जब आपको जाना होता है तो आपको एक्सरसाइज करनी होती है। बट आई मीन टू से इफ यू नीड अ गुड हेल्थ तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आई रिपीट, अगर इफ यू नीड अ गुड हेल्थ यू नीड टू डू वर्कआउट या एक्सरसाइज। तो इसका क्या मतलब है, गुड हेल्थ का मतलब है आपकी एक लिबर्टी जो आपके लिए अच्छा है और उस अच्छे के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो वैसे ही क्या है, आपकी भलाई के लिए राज्य जो भी कार्य करता है वो राज्य की एक्सरसाइज होती है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज आइडिया ऑफ फ्रीडम का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां पर आपका राज्य जो है एक्सरसाइज करता है आपको एक अच्छी मॉरल फ्रीडम देने के लिए, राइट। और यहां पर देखिए बताया गया, इसकी तुलना की गई है नेगेटिव फ्रीडम से। यहां पर क्या है, इज जस्ट पोजेसिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि यहां पर क्या है, अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है तो आप सभी जानते हैं हम जितने भी व्यक्ति हैं, वी ऑल पीपल, हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही ज़्यादा जीते हैं और हमें पोजीशन की आदत होती है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा पोजीशन दूसरे के लिए नुकसान करता है। जैसे आपने कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में आपने देखा होगा, उनके पास पैसे की वजह से उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट को ही प्राथमिकता दी। वो सिर्फ प्रॉफिट चाहते थे क्योंकि उनका ध्यान वेल्थ क्रिएशन में आ गया था। तो इसीलिए उन्होंने और लोगों का, जो एक गरीब वर्ग था, उनका शोषण करना शुरू किया, राइट। आगे देखते हैं, positive liberty as opposed to negative liberty is open to concept of law or an elite। देखिए क्या था, क्योंकि जिस समय ये लिबर्टी वाली बातें हमें दिख रही है, यानी कि 18 सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो गई थी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव लिबर्टी हो, तो हमें दिखता है उस समय जो कानून बनाए जाते थे वो कभी कभी एरिस्टोक्रेसी के द्वारा भी बनाए जाते थे। उस समाज में एरिस्टोक्रेसी यानी कि ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम होता था और कहीं ना कहीं समाज में उनका रुतबा होता था, तो वही लोग कानून बनाते थे। तो इसीलिए एलाइट का भी यहाँ नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। पर आज के समय में तो आप जानते ही हैं ज़्यादातर देशों के पास लोकतंत्र है, तो आज के समय में तो हम सीधे संसद की बात करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के लिए दरवाजा खुले होते हैं, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके पास आज़ादी होती है, जैसे आर्टिकल 19 आप देख लीजिए, भारत के हिसाब से आपके पास लिबर्टी है, पर आपने देखा होगा आपके जितने भी अधिकार आपको आर्टिकल 19 में दिए हैं, तो उसी आर्टिकल 19 में आपके एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। और एक्सेप्शन का मतलब ही हो गया कि स्टेट वहां पर इंटरफेयर करेगा, तभी आपकी जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो पाते हैं, राइट। आगे क्या है, द लॉ लिबरेट्स रादर देन ऑप्रेसेस। यहां पर जो आपके पॉजिटिव लिबर्टी को जो सपोर्ट करते हैं वो एक लॉ को, यानी कि एक राज्य का जो एक्टिविटी है, क्योंकि लॉ मतलब हो गया राज्य की एक्टिविटी को, एक सकारात्मक वे में देखते हैं, एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। यानी कि उनके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पर लॉ आपको लिबर्टी देता है। लॉ आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि दूसरा आदमी आपको नुकसान ना पहुंचाए या आपका ही किया गया कार्य आपके लिए नुकसानदेह ही नहीं हो जाए। जैसे कि अर्थात मैं आपको समझाता हूँ, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। अब जैसे मेरे जो यूथ होते हैं वो सोचते हैं कि हेलमेट पहनने से उनका जो स्मार्टनेस है वो कम हो रहा है, पर आप इमेजिन करिए, भगवान ना करे, अगर आप किसी बाइक चलाते समय अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हेड पे अगर इम्पैक्ट आता है, तो सोचिए अगर आपने हेलमेट पहना है तो वो इम्पैक्ट कैसा होगा, और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो वो इम्पैक्ट कैसा होगा। तो आप ही के भलाई के लिए जो राज्य जो कानून बनाते हैं, जैसे हमारे केस में हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो ये भी एक
लिबर्टी के अंदर आता है, ऐसी लिबर्टी जो आपके लिए जस्टिफाइड होती है, राइट। अब हम देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो देखिए पिक्चर बड़ी अच्छी लगी मुझे, तब मैंने ये डाली है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, राइट, एक सेकेंड। पिक्चर में देखिए यहाँ पर इसको आप पहले ये वाले फर्स्ट सेक्शन को आप मान लीजिए ये एक नेगेटिव लिबर्टी है। मतलब यहाँ पर जो है, जैसे ऊपर लिखा पॉजिटिव लिबर्टी है, पर ये पूरा समझाने के लिए पॉजिटिव लिबर्टी। पर यहाँ पर ये पहले वाले ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा, ये ब्लॉक नंबर 1, रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्लॉक नंबर 1 है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो आप देखिए ये आदमी जो है, जिसके सर पे बाल नहीं है, ये एप्पल खा रहा है। तो उतने में ये जो व्यक्ति है पीछे, ये इसका एप्पल छीनता है और खा लेता है, क्योंकि इसका मन करा एप्पल खाने का, इसने ये एप्पल खा लिया, क्योंकि इसको तो आज़ादी है, इसके पास लिबर्टी है। पर इसकी लिबर्टी की वजह से क्या हुआ, इस व्यक्ति को नुकसान हो गया, इसकी लिबर्टी का वायलेशन हो गया, राइट। और आप देखिए फिर आगे हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो है इसको अमीर वर्ग का दिखा रखा है, ये कैपिटलिस्ट क्लास का आदमी है और ये गरीब वर्ग है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से जो गरीब वर्ग है जिम्मेदारी की वजह से और पैसे कम होने की वजह से किस तरह से कठपुतली बन जाता है इनके हाथ में, और ये जो चाहे कर सकता है इसके साथ, इनका शोषण जिस लेवल में भी कर सकता है, क्योंकि ये खुद बेचारा गरीब है तो ये इजाजत दे रहा है। पर यहीं पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो फोर्थ ब्लॉक है वहां पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दिख रहा है, ये लॉज बने हैं, ये राज्य ने लॉज बनाए हैं कि आप किसी और का एप्पल नहीं खा सकते, आप किसी का भी पूरी तरह से शोषण नहीं कर सकते विदाउट हिज और हर कंसेंट। तो यहां पर देखिए, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्य का होना कितना अनिवार्य है, राइट। तो यहां पर क्या है, जो प्रोपोनेंट्स हैं पॉजिटिव लिबर्टी के, प्रोपोनेंट का मतलब है जो इसके समर्थन में है, बिलीव दैट एब्सोल्यूट फ्रीडम एज एडवोकेटेड बाय नेगेटिव लिबरल वुड लीड टू एनार्की एंड chaos। बिल्कुल देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट लिबर्टी है नहीं है, तो इसने क्या करा, वो जो सेब खा रहा है, जो एप्पल खा रहा है, उसका एप्पल छीन कर इसने खुद खा लिया। तो एनार्की है या नहीं है, इनके बीच विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं वो नेगेटिव लिबर्टी में जो एब्सोल्यूट फ्रीडम मांगी जाती है उसके विरोध में ये बात आपके समक्ष रख रहे हैं। इट वुड एक्ट एज अ हिंड्रेंस टू द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम। यानी कि ये जो फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, ये जो हमारा जिसके सर पे बाल नहीं, वो जो एंजॉय कर रहा है अपने एप्पल को, वो कर नहीं पा रहा है बिकॉज एब्सेंस ऑफ द फ्रीडम। यहाँ पर रियल फ्रीडम नहीं है। रियल फ्रीडम तभी आएगी जब वहां पर थोड़ा सा एक लिमिटेशंस होंगे, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर है अकॉर्डिंग टू प्रोटेगनिस्ट, यानी कि जो अच्छी बातें करते हैं, जो नायक होते हैं, ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी द स्टेट वॉज नॉट अ नेगेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर ये कहते हैं ये नेगेटिव नहीं होता स्टेट, ठीक है, रादर इट इज अ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड कंडीशंस फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द फ्रीडम, राइट। जैसे हमने देखा था जब हम नेगेटिव लिबर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि स्टेट को कैसे परिभाषित करते हैं ये लोग, इसको एविल बोलते हैं स्टेट को, ठीक है, एविल बोलते हैं। पर यहां पर आप देखिए जो स्टेट है उसको एविल नहीं बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि ये पॉजिटिव है। इसलिए आप देख रहे होंगे आज के समय पर ये जितने भी फ्लैग्स आपको देख रहे हैं, हर कंट्री जो है आज के समय में स्टेट का इंटरफेरेंस हमें हर जगह दिखता है, राइट, क्योंकि ये मान लिया गया है कि स्टेट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है, राइट। अब आगे देखिए, लिबर्टी इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि लिबर्टी जो है वो केवल रुकावटों को रोकना नहीं है, ठीक है। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पूरी तरह से आजादी दे दी जाए, किसी भी तरह से आपको रोक टोक नहीं की जाए, यानी कि इन शॉर्ट एब्सेंस ऑफ स्टेट। बकायदा था स्टेट इज नॉट एविल, यहां पर कहा जा रहा है स्टेट जो है एविल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे वो स्टेट को एविल कहते थे। इट इज अ पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिल्कुल देखिए, जैसे आपको मैं ये मनरेगा दिखा रहा हूं, जैसे भारत में आप जानते ही हैं मनरेगा जो आया था, नरेगा के रूप में आया था। नरेगा कब आया था, 2005 में, और इसको मनरेगा जोड़ा गया था, जो महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था 2009 में जोड़ा गया था। तो यहां पर आप देखिए लोगों को रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास एक बेसिक एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जैसे जो मनरेगा स्कीम है उसमें आपको पता ही है कि किस तरह से आपको एक बेसिक जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाता है, जिससे कि आपको एटलीस्ट खाना तो मिल पाए। तो ये जिम्मेदारी कौन उठाता है, स्टेट उठाता है। जैसे कि अगर मानते हैं कोई कार्य नहीं भी है तब भी स्टेट क्या करेगा, मिनिमम 100 दिन के लिए आपको आपका जो भी रोजगार है, यानी कि जो भी आपका वेजेस तय है वो आपको देगा, राइट। अब आगे देखिए, राइट्स आर नेसेसरी फॉर लिबर्टी। अब देखिए यहां पर लिखा गया है राइट्स आर नेसेसरी फॉर लिबर्टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे हमारे वहां लिबर्टी होती है, राइट, लिबर्टी होती है, तो लिबर्टी को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, राइट से।
जैसे हम कहते हैं हमारे वहाँ जो लिबर्टी है वो आर्टिकल 19 में है, और भी है, पर अब लिबर्टी को अगर मैं आर्टिकल 19 में डालूं तो आर्टिकल 19 क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। एक सेकेंड, आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट। तो यानी कि फंडामेंटल राइट है, तो राइट हमेशा, राइट का मतलब ही होता है अगर आपको राइट्स मिले हैं तो वहां पर स्टेट जरूर मौजूद है। क्योंकि आप राइट्स किससे मांगते हैं? आपके अधिकार क्यों सुरक्षित किए जाते हैं? जिससे कि, क्योंकि जब आप स्टेट को स्थापित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप स्टेट कहीं एब्सोल्यूट ना हो जाए, स्टेट कहीं तानाशाह ना हो जाए, तो अपने राइट्स बना के रखते हैं। तो जहां पर आप, जैसे भारत जैसे देश में आपको राइट्स दिखते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स दिखते हैं, तो राइट्स का मतलब ही हो गया कि स्टेट होना अनिवार्य है। तो जब भी लिबर्टी होगी तो वहां पर हमेशा राइट्स भी होंगे, और राइट्स होंगे तो इसका मतलब ही हो गया कि वहां पर स्टेट है। लिबर्टी कैन नॉट बी रियलाइज्ड वेयर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, लिबर्टी वहां पर प्रिवेल नहीं कर सकती है जहां पर स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, जो आर्टिकल 18 है, कभी आपने देखा आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 19 रखा गया? अब आप कहेंगे सर ये 18 से पहले, माफ कीजिएगा 19 से पहले तो 18 आएगा ही। आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, 19 से पहले 18 आएगा। बिल्कुल आई एग्री, पर आपने देखा 18 में क्या विषय रखा गया, क्या सब्जेक्ट रखा गया? यहां पर रखा गया है टाइटल्स, कि किसी भी तरह से किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाइटल्स का मतलब ही हो गया कि किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस दे देना। तो भारत में आप जानते ही हैं टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, राइट। अपवाद है, एक्सेप्शन है, एकेडमी और मिलिट्री, वो बात अलग है, पर समाज में जो सामान्य वर्ग है उसको किसी भी तरह से टाइटल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। क्यों? जब आप टाइटल इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, फिर आर्टिकल 19 का तो फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिकल 19 में क्या लिखा? लिबर्टी की बात लिखी गई है। तो अगर लिबर्टी को एंजॉय करना है तो आपको टाइटल्स को फिनिश करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा नंबर 18 में आपके टाइटल्स रखे गए हैं और नंबर 19 में लिबर्टी। तो लिबर्टी बिना टाइटल्स के काम नहीं करती है। तो पहले टाइटल्स हटाए जाएंगे, यानी कि स्पेशल प्रिविलेजेस हटाए जाएंगे, फिर आएगी आपकी लिबर्टी। ओके, तो ये हमने देखा वेयर देयर इज नो यूनिवर्सैलिटी ऑफ राइट्स। तो इसीलिए आपने देखा जहां पर समानता होगी तो राइट्स का वहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देते हैं, स्टेट क्रिएट्स कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। ऑब्वियसली जो स्टेट आपको ऐसा माहौल देता है जिससे आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है, मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, तो अगर मेरे को कॉपीराइट दिए जाएंगे तो मैं और अच्छा डेटा ला सकता हूँ, राइट। मैं और मेहनत करूंगा। तो मेरी जो लिबर्टी है, मुझे पढ़ाने का जो शौक है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। बाकायदा मुझे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है कि मेरे कंटेंट को कोई कॉपी नहीं करेगा। आप मेरे व्यवहार को कॉपी कर सकते हैं, आप मेरे चरित्र में जो आपको अच्छा लगता है उसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं, वो कॉपी नहीं होता है। परंतु जो मेरा कंटेंट जो मेहनत से बनाया जाता है, अगर आप उसे कॉपी करते हैं तो ऑब्वियसली कॉपीराइट के द्वारा मैं आपको सू कर सकता हूँ, राइट। तो ये मुझे कौन इजाजत देता है? हमारा स्टेट। आगे देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी प्रोसीड टू द आइडियाज दैट ईच वन ऑफ अस हैज अ लोअर सेल्फ एंड अ हायर सेल्फ। यानी कि इसको आप ज्यादातर आध्यात्मिक वे में कहते हैं कि हम सबके अंदर राम भी है, रावण भी है। और ज्यादातर जो आपने उजागर करना होता है, जिसकी तरफ आपने जाना होता है, आपके रावण से आपने राम की तरफ जाना है। ठीक है, यानी कि आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, आपने मर्यादा में रहना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा गया है, रावण के लिए नहीं किया कहा गया है। हालांकि मैं मानता हूं रावण भी मर्यादा में था पर कंपैरेटिवली राम जी जो हैं वो ज्यादा मर्यादा में थे, राइट। तो हम सबके अंदर एक हायर सेल्फ भी होता है और एक लोअर सेल्फ भी होता है, ठीक है। जहां पर हमें लोअर सेल्फ मतलब डिप्रेशन, जिसमें हम दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, और हायर सेल्फ मतलब जब हमारा डिप्रेशन नहीं होता, हम कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक कम होते जाते हैं और लोगों का विकास करने लगते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि जो आपका डोमेन है, जिसमें आपका हायर सेल्फ भी होता है, लोअर सेल्फ भी होता है, और कहीं ना कहीं आपको हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ की तरफ ले जाने में मदद करती है, यानी कि आपका वर्च्यू डेवलप करती है। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको? भारत के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, भारत में आप जानते हैं एक संशोधन है 86 अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 2002 में, जिसके तहत क्या है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाई जो है, जो शिक्षा है, वो मुफ्त में दी जाती है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एटलीस्ट माफ कीजिएगा, यहां पर जो सिद्धांत दिया गया है 6 से 14 साल का, ये इसलिए दिया गया है कि लोगों के अंदर ये रोजगार के लिए नहीं है, ये रोजगार के लिए नहीं है, ये एक वर्च्यू डेवलप करने के लिए है, कि अगर कक्षा 8 तक बच्चों को शिक्षा मिल जाए तो बच्चों के अंदर वर्च्यू आएगा, वो सीखेंगे क्या होता है। तो इसीलिए यहां पर आप समझ रहे हैं कि लोअर सेल्फ से किसकी तरफ ले जाता है राज्य? हमारा हायर सेल्फ की तरफ। तो ये आप रख सकते हैं। लिबर्टी इज टू अटेंड माफ कीजिएगा, लिबर्टी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर द हायर सेल्फ विच इज द राशनल सेल्फ ओवर द लोअर सेल्फ।
यानी कि हायर लोअर सेल्फ से अगर आपने हायर सेल्फ में जाना है तो लोअर सेल्फ में अगर आप राशनल को जोड़ देंगे, क्या कहा मैंने, लोअर सेल्फ में अगर आप राशनल को जोड़ देंगे, किसको, राशनल, यानी कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसको आप जोड़ देंगे तो आप हायर सेल्फ की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, हायर सेल्फ। और राशनल में आपके एथिक्स भी आते हैं, ठीक है, एथिक्स भी आते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे क्या होता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, किसी अनपढ़ आदमी को अगर आप पढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको राशनैलिटी की तरफ जाएगा। और ये जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की, जो हमें दिखती है हमारे भारत में 86 अमेंडमेंट 2002। अब आगे क्या, अनलाइक नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी इज ओपन टू द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी इन द इंडिविजुअल ईदर बाय लॉ और एन एलाइट, ठीक है। अब एलाइट तो होते नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी में आपको क्या दिखता है, आइडिया ऑफ डाइवर्सिटीज दिखती है, यानी कि हमारे वहां डाइवर्सिटीज को सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए भारत ने किसको अपनाया है, सेक्युलर को। इसीलिए भारत जैसे देश जहां पर इतनी डाइवर्सिटीज हैं और वहां पर आज तक भारत टूटा नहीं है, अखंड है। तो इसीलिए ये खूबसूरती क्या है, क्योंकि राज्य ने जो सेक्युलर को संभाल के रखा है। आप जानते ही हैं भारत में सेक्युलर दो एंगल से देखा जाता है। एक सेकंड, भारत में सेक्युलर जो है, भारत में जो सेक्युलर है वो दो एंगल से देखा जाता है। एक एंगल है आपका आर्टिकल 1 के द्वारा, जहां पर राज्य का, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का नो रिलीजन, और कोई रिलीजन नहीं है तो यानी कि स्टेट हर रिलीजन को सपोर्ट करेगा। और वैसे ही अगर लोगों की तरफ से आप देखेंगे तो वहां पर आर्टिकल 25 एंड 26 को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा जो हमारे लोग होते हैं, जो 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 जो, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको पूरी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी कन्वेंशंस हैं, प्रथाएं हैं, उनको वो अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें दिखता है, तो ये स्टेट की ही जिम्मेदारी हमें दिखती है, स्टेट इसको निभाता है। एज लॉन्ग एज द लॉ डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टू अ राशनल एंड इट लिबरेट्स रादर देन ऑप्रेसेस, यानी कि जब जब जो राज्य है वो आपको आपके लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ की तरफ ले जाता है, जैसे मैंने शिक्षा का आपको उदाहरण दिया 86 अमेंडमेंट, तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारा राज्य जो है वो एक आपको लिबरल की तरफ ले जा रहा है, उदारवाद की तरफ ले जा रहा है, ना कि वो आपको कुचल रहा है, ठीक है। बर्लिन क्या कहते हैं, बर्लिन कहते हैं द पॉजिटिव सेंस ऑफ द वर्ड लिबर्टी डिराइव्स फ्रॉम द विश ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल टू हैव मास्टरी ओवर वन सेल्फ। मतलब यहां पर हमें दिख रहा है जो बर्लिन हमारे फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि लिबर्टी का जो एक सकारात्मक रूप है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त होता है जब आप खुद को पा लेते हैं, अर्थात आप अपने अंदर का वर्च्यू जब समझ जाते हैं तो वो असल में आपकी लिबर्टी होती है। जब आप अपनी अंदर जो आत्मा है उससे जब आपका परिचय हो जाता है, जब आप खुद को जानने लगते हैं, तो वो आपका लिबर्टी होता है। तो यहाँ पर आपका राज्य आपको मदद करता है, क्योंकि देखिए अगर मुझे आध्यात्म को समझना है तो मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं किसी इंसान पर निर्भर हूँ, वो कुछ गलत काम कर सकता है, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो क्यों ना मैं इतना पढ़ लिख लूँ कि मैं वेदों को खुद पढ़ लूँ, जो आध्यात्मिक किताब है उसको मैं खुद पढ़ लूँ, राइट। तो ये राज्य हमारा करता है। अब रूसो देखिए, रूसो ने हमेशा कहा है, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया। अब कैसे किया है, कैसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो एडवोकेट किया है वो किया है ट्रू एसेंस ऑफ लिबर्टी को, और किससे, वो हमेशा कंप्लाइंस होनी चाहिए मॉरल लॉ से। इसका ये मतलब है कि जो लिबर्टी, तभी तक आपके पास लिबर्टी है जब तक वो लॉ के द्वारा जुड़ी हुई होती है। जैसे इमेजिन करिए एक आदमी है, ये इमेजिन करिए एक मिस्टर एक्स है और ये सामने पुल आपको दिख रही है। अब ये पुल टूटी हुई है, यहां पर से टूटी हुई है, ठीक है, ब्रेक है ये पुल। अब मिस्टर एक्स को नहीं पता है, मिस्टर एक्स यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर मानते हैं कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला जो है वो राज्य का आदमी है, वो इसको रोक रहा है मिस्टर एक्स को, आप यहाँ नहीं जा सकते। ऑल दो एक्स को लगेगा ये मेरी लिबर्टी के अगेंस्ट है, पर पुलिस वाला क्यों रोक रहा है, इसलिए रोक रहा है क्योंकि अगर ये यहाँ जाएगा तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसकी डेथ भी हो सकती है। तो असल में ये लिबर्टी है। यहाँ पर देखिए पुलिस जो है एक राज्य का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जो एक्स को रोक रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्स की भलाई के लिए ही काम किया जा रहा है। तो ये मॉरल लॉज है, ठीक है, ये रोका जा रहा है आपको, ठीक है। तो रूसो ये बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो रिफर्स टू इट एज द रोल ऑफ एनलाइटमेंट पीपल्स विल, यानी कि यहां पर हमें दिखता है कि जो लोगों की इच्छा है उसको ये एनलाइटमेंट करने की बात करते हैं। जैसे लोगों को, मैंने अभी बोला आपको, जब लोगों को आप शिक्षित करते हैं, जब लोगों को आप फिलॉसफी पढ़ाते हैं, तो लोग जो है मटेरियलिस्टिक कम होते हैं। लोगों को ये समझ में आता है कि एक दिन तो हमें मरना ही है और मरने में हम कुछ नहीं ले जाएंगे अपने साथ। तो वहीं से आप देखेंगे कि लोग जो है औरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि भैया हमारा जीवन किस लिए है। तो इसीलिए आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल जैसे जो इतने बड़े बड़े जो एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप देखते होंगे 24 घंटे वहां पर लंगर चलता है, मुफ्त में लोगों को खिलाया जाता है, राइट।
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी इक्वालिटी, राइट। अब हर्बर्ट मार्कस, ये एक न्यू मार्क्सिस्ट है। न्यू मार्क्सिस्ट मतलब जिन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट को पॉजिटिव बताया है, और न्यू मार्क्सिस्ट ऐसे भी है जिन्होंने मिक्स इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया आगे चलकर। तो फिलहाल इतना देखेंगे, इनको हम पॉजिटिव लिबर्टी में रखेंगे। तो ये फेवर करते हैं पॉजिटिव नोशन ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल। अब ये यहाँ पर देखिए हर्बर्ट क्या कहता है, ही सपोर्टेड, कहते हैं सॉरी, हर्बर्ट क्या कहते हैं, ही सपोर्ट्स दिस एज ही बिलीव दैट द वर्किंग क्लास इज नॉट कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग देयर ट्रू नीड्स। यानी कि आप जानते हैं आज भी आप देखिए जो मजदूर वर्ग है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, क्या इंटरनेशनल रिलेशन हमारे चल रहे हैं, हमारे वहाँ लोकतंत्र क्या है, रिपब्लिक क्या है, किस तरह से हमारा प्रजातंत्र काम करता है, तो वो नहीं जानता है। उसको तो बस रोज की दिहाड़ी से मतलब है, उसको रोज किससे मतलब है, रोज की दिहाड़ी से, इससे ऊपर उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए उनको लाइफ में उनके लिए भलाई क्या है, ये जिम्मेदारी राज्य को उठानी पड़ेगी। और कैसे उठाता है राज्य हमारा, फिर मैं बोलूंगा, कम से कम क्लास 8 तक या 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देकर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉजिटिव लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉमन लाइफ। अब देखिए आपको पता है, जैसे ये राइट साइड आप देख रहे होंगे, ये है एसडीजी गोल्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कितने हमारे 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट तो ऐसा है जो कोई सीमा, कोई बॉर्डर नहीं जानता। अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा, चाहे वो इंडिया है, अमेरिका है, सभी को नुकसान आएगा, जैसे आपने देखा भी है कोरोना के समय पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो कलेक्टिवली काम करता है, हमारे जितने भी देश हैं वो एक साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा है जो सभी को प्रभावित करेगा। चाहे वो नकारात्मक हो प्रभाव, माफ कीजिएगा, जो नकारात्मक प्रभाव है या सकारात्मक प्रभाव है, ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, ये सभी को होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी बॉर्डर्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो कलेक्टिव कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पर स्टेट ही तो आता है, वरना जो इंसान है वो तो अपने ही घर की सोचता है, वो तो अपने घर का कूड़ा भी दूसरे के घर पे डालता है या रोड में डालता है। तो यहाँ पर राज्य सामने आता है, जैसे कि वो सभी के भलाई के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो राज्य है वो होना कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू है। वाइल दिस में अलाउ अ सर्टेन डिग्री ऑफ कोएर्शन, यानी कि ऑब्वियसली अब जब बात इस लेवल की है, इस वैश्विक स्तर की बात है, वर्ल्ड वाइड लेवल की बात है, तो वहां पर ऑब्वियसली किसी तरह का फोर्स भी अपनाया जा सकता है। अर्थात आप अगर कूड़ा फेंक रहे हैं किसी के घर के बाहर या रोड में आप कूड़ा फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको दंडित किया जा सकता है, क्योंकि सभी की भलाई की बात है। आगे देखते हैं, द प्रमाइज बिहाइंड द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी इज दैट ईच सेल्फ हैज अ हायर सेल्फ एंड अ लोअर सेल्फ। अब देखिए ये जो हमारा जो पॉजिटिव लिबर्टी में जो राज्य को हम शामिल करते हैं, इसका जो दायरा है, इस दायरे में सिर्फ आपके हायर सेल्फ ही नहीं आएगा, लोअर सेल्फ भी आएगा। तो माइंड में ये रखा जाता है कि हमने हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ दोनों को रखना है, और कोशिश करनी है जो लोअर सेल्फ में है उनको हायर सेल्फ में ले जाना है, और जो हायर सेल्फ हैं उनको देश की तरक्की में काम करवाना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर अ पर्सन और अ पीपल टू बी इमेंसिपेटेड इमेंसिपेटेड का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को वही कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देना जो अन्य लोगों को प्राप्त है। यानी कि इमेंसिपेटेड मतलब लोगों को लिबरल करना, लोगों को समानता की तरफ ले जाना। इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी द हायर सेल्फ एंड द राशनल सेल्फ मस्ट बी कॉन्क्वर्ड द लोअर सेल्फ। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, ठीक है, उसका ये काम होना चाहिए, जब उसने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो वो ज्ञान उसने खुद के लिए प्राप्त नहीं किया है, उसने वो ज्ञान औरों को देने के लिए प्राप्त किया है, कि औरों को भी वो मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो ये जिम्मेदारी होती है स्टेट की। इसलिए आपने देखा होगा स्टेट क्या करता है, जो बड़े बड़े पद होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं शिक्षा की तरफ ले जाऊं आपको, लेक्चरार, तो वहां पर देखता होगा स्टेट जो है स्ट्रिक्ट होता जाता है। जैसे आप नेट पीएचडी करने के लिए आपको नेट अनिवार्य कर दिया गया है, राइट। तो जिससे कि जो एक योग्य व्यक्ति है, वो जब अपने स्थान पर आएगा, यानी कि कठिन परिश्रम के बाद, जो पेपर हैं वो भी काफी टफ किए जाते हैं, जब वो आएगा तो वो बहुत योग्य होगा, क्योंकि जब आप कठिन परिश्रम से होते हुए निकलते हैं, तो यानी कि आपने कहीं ना कहीं काफी प्रयास किया है और आप उस स्तर पर पहुंचे। यानी कि आज आप अगर अच्छे लेक्चरर हैं, आप पढ़ा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने काफी उसमें मेहनत करी है, राइट। तो इसीलिए स्टेट क्या करता है, वो स्टिपुलेशंस, यानी कि वो एग्जाम के द्वारा जिन्होंने कम मेहनत करी उनको रोकता है, और जिन्होंने सच में पढ़ा है, जिनमें कॉन्सेप्ट्स को समझा है, उनको स्टेट आगे करता है। और जो ऐसे लोग आगे होंगे तो वही समाज का विकास कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेट हमारा करता है। आगे देखते हैं, द पॉजिटिव आइडिया ऑफ लिबर्टी वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एलटी हॉबहाउस एंड एच जे लस्की, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, टीएच ग्रीन है। तो देखो ग्रीन साहब क्या करते हैं, ग्रीन साहब ने तो थ्योरी ऑफ राइट्स को प्रपोज किया है, और वहां इन्होंने क्लेम किया है कि दैट द स्टेट हैड अ कंस्ट्रक्टिव रोल,
यानी कि स्टेट को इन्होंने डिस्ट्रक्टिव नहीं बोला, रादर कंस्ट्रक्टिव बोला, यानी कि पॉजिटिव वे में डाला है। टू प्ले एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क इन विच मैन में सक्सेसफुली एक्सरसाइज देयर मोरल फ्रीडम। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति दूसरे का सेब जो है, एप्पल है, जबरदस्ती छीन के खा रहा था। तो अगर स्टेट होगा तो स्टेट उस व्यक्ति को दंडित करेगा जो दूसरे का फल छीन के खा रहा है। ठीक है, तो इसको हम थेफ्ट भी कह सकते हैं, जैसे आप आईपीसी में पढ़ते ही हैं थेफ्ट। तो थेफ्ट यही तो है, अगर आप किसी की चोरी करेंगे, थेफ्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको दंडित किया जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे हॉब हाउस एंड लस्की के बारे में। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हॉब हाउस है और ये लस्की है, हॉब हाउस और ये लस्की। तो हॉब हाउस और लस्की आर्ग्यूड दैट द राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। जैसे हम सभी जानते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारा जो प्रॉपर्टी का अधिकार था वो एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, राइट, अंडर आर्टिकल 31। और अगर उसे हम ध्यान से देखें तो आपको आर्टिकल 19 में भी आपको आपका फंडामेंटल राइट में प्रॉपर्टी दिखती थी, जैसे आर्टिकल 19(1) F, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में आपको आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार दिखता था। तो दोनों ही फंडामेंटल राइट है, 31 और 19। और हम सभी जानते हैं वाया अमेंडमेंट 44, 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था, आपका प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और उसको अब क्या बना दिया गया है, एक लीगल राइट। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये एक तरह के, हम इसको एब्सोल्यूट राइट तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चाहे तो जस्टिफाई करके आपके राइट्स ले सकता है, पर कहीं ना कहीं हमें फंडामेंटल राइट्स अन्य राइट्स के मुकाबले अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एब्सोल्यूट दिखते हैं, राइट। तो इसीलिए देखिए प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट राइट रखना, जो टी.एच. ग्रीन है, माफ करना, जो हॉब हाउस हैं या जो लस्की है, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उनको एब्सोल्यूट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टीज ही क्या होती हैं, क्योंकि हर इंसान में एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के कारण प्रॉपर्टी का मिसयूज कर सकता है। इसीलिए प्रॉपर्टी हमेशा स्टेट के पास होनी चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे भारत में भी इसको 44वें संशोधन के द्वारा इसको कहीं ना कहीं एक सिंपल राइट, लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है यही क्या कराती है, एक तरह का जो गरीब वर्ग है उसका शोषण कराने लग जाती है, किसानों का क्या कराने लग जाती है, शोषण। जैसे हमने अंग्रेजों के समय पर भी देखा था, जैसे आपने परमानेंट लैंड सेटलमेंट देखा आपने, जैसे अंग्रेज जो है वो जमींदारी प्रथा लेके आए थे। तो जमींदारी में क्या था, इसी तरह से तो था कि प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिए गए, तो किसान जो था, किसान के पास तो रहता नहीं था अधिकार, तो किसान गरीब होता जा रहा था, राइट। इसीलिए रॉयतवारी आया, रॉयतवारी में किसानों को फिर अधिकार दिया गया कि तुम मालिक हो सकते हो प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो अब मेरा कहने का ये मतलब है कि ये उदाहरण से मैं ये समझाना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी पे इंटरफेरेंस राज्य का होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ही क्या करती है, ये समाज में असमानता लाती है। और मैंने हमेशा बोला भी, अभी हमने बोला भी था कि अगर स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे तो आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने क्या कहा, आर्टिकल 18 में आपके स्पेशल प्रिविलेजेस को रोका गया है टाइटल के माध्यम से, और वैसे आर्टिकल 19 में क्या है, आपके लिबर्टी को बताया गया है, राइट। तो आर्टिकल 19 तभी सक्सेसफुल है जब उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 18 है, राइट। ओके, तो यहां से आपने देखा होगा कि पॉजिटिव लिबर्टी का ये सेक्शन भी हमारा पूरा हुआ, ये लेक्चर भी हमारा पूरा हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, किस तरह से हमने लिबर्टी को पढ़ा है, किस तरह से हमने नेगेटिव लिबर्टी को पढ़ा है और किस तरह से हमने पॉजिटिव लिबर्टी को पढ़ा है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देते हैं नेट, यूजीसी नेट के द्वारा, या आप सिविल सर्विसेज लिखते हैं, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तब तक आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।